हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। कल हम आप लोग को बताए थे वर्गमूल निकालने के लिए कुछ टॉपिक। आज वही वर्गमूल से संबंधित कुछ टॉपिक को भी देखते हैं। देखिए, आप लोग वर्गमूल हमेशा किस प्रकार से निकाल पाते हैं कि दशमलव पॉइंट वाला क्वेश्चन हम कैसे डील करते हैं कि वर्गमूल से संबंधित पहला क्वेश्चन हम एक लेकर आए हैं। देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन है 0.09 गुना 0.036 गुना 0.016 गुना 0.08, फिर बटा है 0.002, फिर 0008, फिर 0002। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाएगा तो सबसे पहले दशमलव को देख लीजिए कि दशमलव क्या है। ऊपर नीचे दशमलव कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऊपर आपका 11 हो गया। नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नीचे भी 11 है। इसका मतलब ऊपर नीचे आपका पूरा तरह से दशमलव फिक्स है। तो आप क्या कीजिएगा, सीधा लिख दीजिए 9 गुना 36 गुना 16 गुना 8 बटे नीचे 2 गुना 8 गुना फिर 2। इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए 8 से 8 आपका खत्म हो गया। ये 2 गुना 2 कीजिएगा 4, तो ये 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में। अब डायरेक्ट इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। 9 का हो गया आपका 3, 36 का हो गया 6 और 4 का हो गया 2। तो ये दोनों गुना कर दीजिए। 18 गुना 2 हो जाएगा कितना, 36। 3 गुना 6 गुना 2, 18 दूना 36। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए। 18 225 का वर्गमूल कितना है, 135। अभी जस्ट आप लोग को हमेशा पहला वीडियो में सिखा चुके हैं कि वर्गमूल का ट्रिक क्या होता है। तो देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए हम कैसे निकाले थे कि यानी कि 135 इसका वर्गमूल है। तो ये हम यहाँ बताते हैं कि किस तरह से 135 आएगा। इकाई अंक 5 है। आप लोग को बताए थे कि इकाई अंक अगर 5 रहे तो उसको बहुत ईजी से हम निकाल सकते हैं। इकाई अंक 5 है तो 5 ले लेंगे तो 2 अंक का हमेशा निकल गया। आप लोग को एक वीडियो में हम पहाड़ा लिखने के लिए बताए थे कि अब देखिए 182 है तो 182 है तो किस में होता है, 1482, यानी 14 गुना अगर 13 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 182 बनेगा। इसका मतलब 14 13 से क्या होगा, एक संख्या बड़ा होगा। तो 13 से एक संख्या बड़ा है तब जाके 100 कितना आ गया, 82। या सेम हमको ये मिल गया। इसलिए संख्या हम लिख सकते हैं क्या कि इसके जगह पे कितना आ गया, पूरी तरह से 82 13, क्योंकि 13 है तो एक बड़ा संख्या ले लेते हैं। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 135 होगा। या तो आप निकाल सकते हैं, उसके आसपास भी कोई प्रकार का परेशानी नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ से इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए, यही चीज़ जो यहाँ पे दिखता है वही चीज़ यहाँ भी आप लोग का वही चीज़ दिख रहा है, समान दिख रहा है। सिर्फ दशमलव का मान हमको इंगित करना है। तो 18 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 135। इसका भी वही निकालिए 135, इसका भी वहीगा 135, फिर ये भी होगा आपका 135, क्योंकि सब संख्या वही समान है। अब दशमलव देखते हैं। इसमें आपको दशमलव कुछ नहीं है, इसमें आपको दशमलव है कितना, 2 अंक के बाद। इसका मतलब 2 अंक के बाद अभी जस्ट बताए कि 2 अंक के बाद दशमलव रहेगा तो उसका आधा अंक होगा कितना, 1 1 2, उसका आधा यानी 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 होगा। 1 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव। इसमें गिनिए 1 2 3 4, 4 का आधा कितना होगा, 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे दशमलव दे दीजिए। उसके बाद इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा कितना, 3, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, दशमलव हो जाएगा। अब इस प्रकार का क्वेश्चन को हम यहाँ पे डायरेक्ट ही आंसर दे सकते हैं जोड़ के। अगर आप लोग जोड़िएगा तो इस तरह से आप लोग मत लिख के जोड़िएगा। जैसे ये होता है कि 135 इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा कि 13.5, फिर इसमें जोड़ देंगे तो 1.35, फिर इसमें जोड़ देंगे तो 135। ठीक है, इस तरह से भी हम जोड़ करके आराम से चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 हो गया, 5 3 कितना 8, 5 3 8 कितना हो गया 9, 5 3 8 1 9, 3 ने कितना हो गया 4 1, यानी 149.985। इसको हम डायरेक्ट जोड़ के लिख सकते थे कि 1 2 3 अंक इसमें है, दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ दशमलव के बाद कितना 1 2 तो 1 0 देंगे, 3 अंक हो गया। यहाँ दशमलव बाद 1 अंक है तो 3 0 दे 2 0 दे देंगे तो ये 3 अंक बन गया। अब देखिए आपका क्लियर, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, क्योंकि दशमलव के बाद 0 कितनों देंगे तो उससे लेना देना हमको कुछ नहीं, क्योंकि सिर्फ हम जोड़ने के लिए संख्या दिए। अब देखिए ये 5 होगा, 0 होगा, ये 0 होगा तो कितना दिखेगा, सिर्फ ओनली 1 5 दिखेगा। उसके बाद देखिए 3 होगा, 5 होगा, फिर ये मेरा क्या होगा 0 होगा तो कितना हो गया 3 5 8 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा में क्या है, 1 है 3 है, 1 और 3 कितना 4, 4 और 5 कितना 9। अब देखिए दशमलव का क्रिया सबका कहानी खत्म हो गया। अब आगे चलेंगे। आगे यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है,
यहाँ पे आपका हो गया 1, 1 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 1 और 3 4, और 4 ये 5, तो कितना होगा 9 हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, 1 और 3 4, और यहाँ पे ओनली 1 एक है ये, यानी 149.98 आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं हम अब 3 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग का क्या कर रहा है कि √7/16 + 6 √7 - 16 - 6 √7 है। तो सबसे पहले ये रूट को ख़त्म करने के लिए हम एक नियम लगा देते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो याद रखिएगा, जैसे हमेशा बताते हैं क्या कि ax² + bx + c = क्या होता है 0। ये किसका होता है, तो ये द्विघात समीकरण का। अगर द्विघात समीकरण में कहेगा तो जिसका घात 2 होता है वही द्विघात समीकरण कहलाता है। या तो हम कह सकते हैं क्या कि a + b का होल स्क्वायर, आप लोग सब बनाए होंगे, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² या 2ab या क्या होता है b²। इसीलिए हम कहते हैं कि ये a² को छोड़ देते हैं, b² को छोड़ते हैं, ये बीच वाला संख्या जो है वही चीज़ ये है। बीच वाला क्या है 2ab, यही 2ab क्या है ये है 6 √7। चलिए देखते हैं, अगर ये 2ab है, अगर हम आपको कहते हैं क्या ये सूत्र से 2 आएगा, a होगा और क्या होगा b, 2ab होगा, तो 2 सूत्र से आएगा। ये 2 में क्या गुना करेंगे कि 6 होगा, तो 2 में हमको क्या गुना करना पड़ेगा 3 से, तो 3 दूना 6। अब उसके बाद हमेशा √7 लाने के लिए क्या गुना करना पड़ेगा √7। अब देखिए आपका बन गया 3 गुना 2 करेंगे 6 और √7 7 हो गया। इसलिए कहते हैं कि ये संख्या रूट जो है, आप ये जो संख्या 2 है ये आपका फार्मूला से हो गया, और 3 गुना √6 आपका इसका वैल्यू बन गया। तो देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह, तो इस जगह पे आप प्लस दे दीजिए। इसका भी तोड़िएगा तो आपका यही दिखेगा, क्या दिखेगा 2 गुना 3 गुना √7, तो यहाँ माइनस का चिन्ह, तो यहाँ आप क्या कर दीजिए माइनस का चिन्ह दे दीजिए। अब ये 2 आपका क्या होगा सूत्र में चल जाएगा, तो ये संख्या आपका बन जाएगा। अब देखिए इसका मान टोटल निकल गया क्या, ऊपर में आपको √7 दिखेगा, ठीक है, और नीचे जो दिखेगा सिर्फ दिखेगा 3 + √7, ठीक है, माइनस दिखेगा आपका यहाँ पे 3 - √7 दिखेगा। अब ये संख्या को डील करेंगे तो ऊपर में √7 होगा, नीचे तोड़ देंगे 3 + √7, माइनस से गुना करेंगे -3 और प्लस क्या होगा √7, ये 3 और ये 3 क्या होगा कट गया। अब बच क्या गया मेरा, यहाँ भी है √7, यहाँ भी √7, ऊपर में हो गया √7 बटा √7 + √7 2 √7, तो ये संख्या कट गया, बच क्या गया आपका 1/2। अब जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।